एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10th का भूगोल का दूसरा चैप्टर कृषि के बारे में। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, मेहनत लगता है बनाने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो दोस्तों, जो खरीफ फसल, हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खरीफ फसल चावल एक प्रकार से खरीफ फसल है। और दोस्तों, वैसे फसल जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है उन्हें खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। दोस्तों, रबी फसल, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। गेहूं जो है एक प्रकार से दोस्तों वो क्या है, रबी फसल है। ठीक है, तो गेहूं एक प्रकार से क्या है दोस्तों, रबी फसल है। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, वन के विस्तार के मामले में सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश अर्थात MP में सबसे अधिक वन का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है अर्थात अग्रणी है, यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ पर जूट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जूट का उत्पादन सर्वाधिक सबसे अधिक जो किया जाता है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। और पूरे दुनिया में पूछेगा दोस्तों तो बांग्लादेश जो है वो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, यानी वह कौन सा राज्य है जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछता चावल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए, 5 नंबर के बाद हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। तो क्वेश्चन ये आ ही चुका है दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताएं, पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों वो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और आपको एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि साथ में पंजाब जो राज्य है वो कम क्षेत्र में अधिक चावल उत्पादन करता है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर की दृष्टिकोण से अग्रणी राज्य में पंजाब का नाम प्रमुख आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी है। तो दोस्तों, शीतकालीन जो फसल होती है वो रबी फसल होती है। एक प्रकार से जो ठंडे के महीने में बोया जाता है वो रबी फसल होती है। और यहाँ पर इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो गेहूँ होता है दोस्तों इसकी जो बुआई होती है वो ठंडी के महीने में होती है, और ये जब काटा जाता है तो थोड़ी गर्मी उस समय रहती है। ठीक है, तो यह गेहूँ एक प्रकार से रबी फसल भी है और यह शीतकालीन फसल भी है। चलिए, 8 नंबर अगला हमारा क्वेश्चन है, 8 नंबर, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी चाय का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे आगे राज्य कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, असम जो है वो चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दार्जिलिंग जो एक क्षेत्र है जो कि चाय के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए, 8 नंबर का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, कहवा को ही कॉफ़ी कहा जाता है, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, कहवा को ही क्या कहा जाता है, कॉफ़ी। और आप लोग को इसको ट्रिक से याद करवाते हैं दोस्तों, कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी अर्थात कहवा, ये बड़े बड़े व्यक्ति पीते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गांव में तो चाय पीना ही प्रीफर करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिखावा करने के लिए, नाटक करने के लिए क्या करते हैं, चाय पीते हैं, मतलब कॉफ़ी पीते हैं, कहवा पीते हैं। यानी कहवा पीने के लिए वो क्या करते हैं, नाटक करते हैं। इसीलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, महाराष्ट्र जो है उसमें काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है महाराष्ट्र किस
फसल की खेती के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यानी सबसे अधिक अग्रणी है, आगे है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे 11 नंबर। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? यानी उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर भारत बोल रहा है दोस्तों, यानी जो कर्क रेखा है उससे ऊपरी वाला देश, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो है उत्तर भारत कहने का तात्पर्य यानी ऊपरी भारत से है। तो ऊपरी भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और यहीं अगर मान लीजिए अगर इसका क्वेश्चन बोल देता दक्षिण भारत, तब वहाँ पर हम लोग क्या बोलते? महाराष्ट्र, ठीक है। तो वहाँ पर इसका राइट उत्तर महाराष्ट्र हो जाता, ठीक। तो महाराष्ट्र जो है वो दक्षिण भारत में सबसे अधिक क्या करता है? गन्ना का उत्पादन करता है। चलिए 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली दोस्तों ये तो आप लोग को पता ही है, कभी अगर आप रात में जाइएगा तो ध्यान से जाइएगा, गुजर जाइएगा, ठीक है। मूंगफली अगर कोई लेने रात में जाता है तो वो गुजर जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली से आपको ध्यान रखना है गुजरात, ठीक है। यानी रात में जाइएगा और गुजर जाइएगा, ठीक, दुनिया से नहीं। चलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी जस्ट हम बताएं, दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, भारत जो है वो एक प्रकार से कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 2/3 व्यक्ति कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यानी कुल आबादी का, यानी कुल पॉपुलेशन का 2/3, अर्थात प्रत्येक 2 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति जो है, मतलब प्रत्येक 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति किसी न किसी रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है। इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन भारत ना पूछकर दोस्तों बिहार पूछता, तब इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर, मतलब तब इसका राइट उत्तर 80% हो जाता, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी है, तो आपका उत्तर 80% हो जाता। लेकिन भारत पूछ रहा है दोस्तों, इसलिए भारत जो है, भारत में लगभग 2/3 जो लोग हैं वो कृषि कार्यों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बिहार में भी, इसका बिहार को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 के बाद 15 नंबर, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यानी वह कौन सा कारक है जो कृषि को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात कृषि के लिए आवश्यक नहीं है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, कृषि के लिए सबसे अधिक आवश्यक जो है वो नमी है, यानी भूमि की नमी बरकरार होनी चाहिए। उसके बाद तापमान भी आवश्यक है, उसके बाद मिट्टी तो सबसे अधिक उपजाऊ आवश्यक है ही। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, इसलिए इसका राइट उत्तर सी जनसंख्या है। जनसंख्या का कृषि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान की आवश्यकता होती है? दोस्तों यदि हम किसी पौधे को क्या करते हैं, बोते हैं, अर्थात बीज को ज़मीन में डाल देते हैं, तो वो सबसे पहले सड़ता है, गलता है, ठीक है, जिसे अंकुरण कहा जाता है। और सड़ने गलने के बाद उसमें से सबसे पहली बार एक छोटा सा पौधा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो आपको ध्यान रखना है वो कम से कम कितना तापमान होना चाहिए जिससे वो पौधा निकल सके। तो आप लोग को पता होना चाहिए कम से कम मिनिमम तापमान कम से कम 6 डिग्री होना चाहिए, इससे कम में पौधा नहीं उग सकता है, ठीक है। और इसी कारण से हम लोग देखते हैं पहाड़ी इलाके में ज़्यादा पेड़ नहीं पाए जाते हैं, और जहाँ पर बर्फ़ होते हैं वहाँ पेड़ की संख्या नहीं के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होते हैं, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होते हैं, ठीक है। तो 6 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए तापमान, तभी क्या होगा, पौधा क्या होगा, अंकुरित हो सकता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, रबर की खेती के लिए भारत का सबसे प्रसिद्ध राज्य केरल है, ठीक है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो केरल है दोस्तों, इसको हम लोग नारियल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोकोनट सिटी जो है, यानी नारियल प्रदेश,
इसके नाम से भी किसको जाना जाता है, केरल को ही जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, नारियल प्रदेश किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए केरल को ही। ठीक है, तो रबर की खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, केरल। नारियल प्रदेश के भी किसे कहा जाता है, केरल को। और मसालों की रानी भी केरल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, स्थानांतरित कृषि। तो आखिर ये स्थानांतरित कृषि किस बला का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी पहले के समय में होता क्या था दोस्तों, यानी ज़्यादातर लोग जीवन यापन करने के लिए, जीविका उपार्जन करने के लिए एक स्थान को क्या करते थे, एक जंगल के बहुत ही बड़े भाग को काट देते थे और वहाँ पर उसको मतलब जो भी जंगल होता था उसको जला देते थे और उसका राख जो बनता था वो खाद का काम करता था। और उस पूरे मतलब जले हुए भाग में क्या करते थे, खड्डा करके यानी गड्ढा करके उसमें बीज डाल देते थे। ठीक है, जिसके कारण वो किसी तरह से जीवन यापन कर लेते थे और खेती करते थे, जिसके कारण अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल के बाद वहाँ का जो क्षेत्र होता था वहाँ की गुणवत्ता धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी और वो यही प्रक्रिया को किसी अन्य क्षेत्र में फिर से दोहराते थे। ठीक है, तो इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, यानी स्थान में परिवर्तन कर करके खेती करते थे और वो घूम घूम कर खेती करते थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, झूम कृषि भी कहा जाता है। हालांकि इनका पूर्वोत्तर राज्यों में बोल रहा है, तो ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में इनको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है यहाँ से। ये जो है दोस्तों वो कर्तन दहन प्रणाली के अंतर्गत ये क्या होता है, कर्तन दहन प्रणाली भी इसे कहा जाता है। इसी प्रणाली के कारण ये क्या होता है, ये खेती की जाती है और इस खेती का मुख्य उद्देश्य जीविका उपार्जन होता है, अर्थात जीवन यापन करना होता है, ये आपको नहीं भूलना है। चलिए 18 के बाद 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों झारखंड में स्थानांतरित कृषि जो अभी बताएं उसको कुरुबा यानी कुरुबा के नाम से झारखंड में इस कृषि को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, यानी भारत में कितना हेक्टेयर भूमि बोया जाता है, प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, यानी बोया जाता है, रोपा जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए लगभग 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ जो क्षेत्र है वो 14 करोड़ हेक्टेयर इतना भूमि प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, बोया जाता है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो वीडियो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है। कर्षित भूमि कहने का तात्पर्य है दोस्तों यानी वैसी भूमि जहाँ पर कृषि की जाती है। तो पंजाब की कितनी प्रतिशत जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की जाती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो पंजाब जो है वो कृषि के क्षेत्र में आगे है और यहाँ पर खासकर वैज्ञानिक कृषि की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कृषि बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग पंजाब के 84% भाग पर खेती की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 21 नंबर के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। दोस्तों खरीफ फसल आप लोग को बताना है, कौन खरीफ फसल नहीं है आप लोग को बताना है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आप गेहूं जो है दोस्तों वो खरीफ फसल नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार से क्या है, रबी फसल है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है, रबी की फसल नहीं है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मकई जो है दोस्तों वो रबी की फसल नहीं है, वो एक प्रकार से खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, इनमें से कौन धान की एक फसल नहीं है, यानी एक फसल है, इनमें से कौन धान की एक फसल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जो धान है उसके 3 प्रजाति पाए जाते हैं, यानी 3 किस्में पाई जाती है, अमन, औश, बोरो, ये तीनों मतलब धान की क्या हैं, प्रजाति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अमन है और औश है और बोरो है, ये तीनों क्या हैं, एक प्रकार से धान की किस्में हैं। लेकिन जो सुमन है दोस्तों वो क्या है, धान की किस्में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कौन धान की फसल नहीं है, किस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, धान की खेती अर्थात चावल की खेती में सबसे अधिक जो भूमि है दोस्तों वो एक प्रकार से
पश्चिम बंगाल के पास है, और पश्चिम बंगाल धान का सबसे अधिक खेती भी करता है। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 25 के बाद 26 नंबर, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? अर्थात कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, यानी कम भूमि पर अधिक पैदावार करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूँ और चावल दोनों में पंजाब जो है वो अग्रणी है, कम भूमि में अधिक उत्पादन करता है, और यहाँ पर खासकर वैज्ञानिक कृषि की जाती है, और यहाँ के किसान भी बहुत ही अधिक समृद्ध होते हैं। चलिए 26 के बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार का सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है दोस्तों? तो ज्वार आपको ध्यान रखना है, ज्वार एक प्रकार से मोटे अनाज का ही भाग है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर तीन चीज़, एक होता है ज्वार और एक बाजरा और एक रागी। ठीक है, ज्वार बाजरा और रागी यह एक प्रकार से क्या है दोस्तों, मोटे अनाज की तीन किस्में हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से मोटा अनाज कौन है? तो ज्वार बाजरा और रागी ये तीनों क्या है, एक प्रकार से मोटे अनाज ही हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन जो किया जाता है वो महाराष्ट्र में किया जाता है। और आपको एक बात यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो ज्वार है दोस्तों यहाँ पर यहाँ अगर रागी पूछ दे तो रागी को बिहार में मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रागी को बिहार में मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? ठीक है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कौन सा राज्य होना चाहिए? तो बाजरा का उत्पादन जो होता है उसमें सबसे अधिक उत्पादन करता है गुजरात। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को आप एक बाजरा मारिएगा तो वो गुजर जाएगा, अर्थात गुजरात, यानी बाजरा उत्पादन में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? यानी निर्वहन कृषि दोस्तों वैसी कृषि को कहा जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य केवल जीविका उपार्जन करना होता है, अर्थात जीवन यापन के लिए की गई कृषि को क्या कहते हैं? जीवन निर्वाहक कृषि अर्थात निर्वहन कृषि कहते हैं। तो इनमें से कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? तो उपज नहीं है जिसके कारण ये जो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो गन्ना है इसका कभी भी मुख्य उद्देश्य जीवन यापन करना नहीं होता है, यह एक प्रकार से व्यापारिक कृषि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 के बाद 30 नंबर, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन नहीं होगा? तो स्थानांतरित कृषि पता ये होना चाहिए आपको दोस्तों, यानी वैसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य जीविका उपार्जन होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जीविका उपार्जन इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो साफ साफ पता चल रहा है जो कपास है दोस्तों, कपास को कॉटन अर्थात रुई भी कहा जाता है। ठीक है, तो कपास जो है वो एक प्रकार से वो खाने में यूज़ नहीं होता, वो एक प्रकार से रुई है, तो ये हमारा जीवन निर्वाह कृषि नहीं है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार से प्रकार नहीं है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, तेलहन का उत्पादन करने में भारत अग्रणी है, अर्थात प्रथम स्थान पर आता है। तो पहला स्थान है तेलहन उत्पादन में भारत का, पूरे विश्व में पहला स्थान है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर आप मूंगफली रात में लेने जाइएगा तो गुजर जाइएगा, अर्थात गुजरात, यानी गुजर गया रात में गुजरात। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर के बाद 33 नंबर, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो ये जस्ट हम पिछले टाइम भी बता चुके हैं दोस्तों, केरल जो प्रदेश है इसे मसालों की रानी और नारियल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? ठीक है, यानी ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है दोस्तों वो किस फसल के लिए की जाती है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें सबसे अधिक धान जो है उसमें वर्षा की अधिकता होती है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? यानी पंजाब जो है सबसे अधिक, पंजाब में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो पंजाब सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो जस्ट बताएं, रागी को मड़ुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मड़ुआ ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मड़ुआ रागी को ही कहा जाता है। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, अर्थात दाल का एक प्रकार से दलहन की खेती नहीं है, यानी दाल का प्रकार नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो चना है दोस्तों, चना भी दाल का प्रकार है, अरहर का भी दाल होता है, मसूर का भी दाल होता है, लेकिन बाजरा एक प्रकार से क्या मोटा अनाज है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बोल रहा था दलहन की फसल नहीं है, और नहीं होने के कारण बाजरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, चाय किस प्रकार की फसल है। तो चाय है दोस्तों, चाय एक प्रकार से पेय फसल है। ठीक है, और यह रोपण फसल के अंतर्गत आता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, मेहनत पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाय एक प्रकार से रोपण फसल है। और दोस्तों चाय जो है, चाय का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य असम है, और असम में लगभग 750 से भी अधिक बगीचे हैं, बाग हैं, बड़े बड़े ग्राउंड बने हुए हैं जहाँ पर चाय के बागान हैं। ठीक है, 750 के करीब लगभग, याद रखना है आपको। चलिए 38 नंबर के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के फसल हैं। ठीक है, तो अरेबिका और रोबस्टा जो है वो एक प्रकार से कॉफ़ी का प्रकार है, अर्थात कहवा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, असम में चाय के कितने बागान हैं। तो इसका राइट उत्तर अभी जस्ट बताएं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। असम में लगभग 750 के करीब बागान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है। तो दोस्तों कपास जो होता है, कपास उत्पादन में यानी कपास जो है उसको तौला नहीं जाता है, उसका बंडल बनाया जाता है। ठीक है, और प्रत्येक बंडल जो होता है दोस्तों वो लगभग 170 केजी के आसपास होता है। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कपास का एक बंडल लगभग 170 किलोग्राम के आसपास होता है। क्वेश्चन अगला 42 नंबर, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत का जूट क्षेत्र, सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके हैं, इसलिए भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर के बाद 43 नंबर, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। यानी कपास जो है दोस्तों वो एक प्रकार से, कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है, अर्थात रुई। ठीक है दोस्तों, और इसमें बहुत ही चिलचिलाती धूप की आवश्यकता होती है, गर्मी की आवश्यकता होती है। अगर इसमें नमी थोड़ी सी भी रह जाती है, ठंड पड़ जाती है, तो ये क्या होगा, सड़ जाता है, रुई बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है। इसीलिए इसमें लगभग 7 महीने के करीब थोड़ी सी भी ठंडी नहीं आनी चाहिए, यानी पाला रहित, यानी ठंडी नहीं आनी चाहिए। लगभग 7 महीना अर्थात 210 दिन के आसपास होगा। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 210 दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है। यानी आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे अधिक कौन सा फसल का उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका एक ट्रिक अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, आंध्र प्रदेश का अर्थ है दोस्तों, अगर आप कभी भी तंबाकू खाइएगा दोस्तों, पता है क्या होगा, आप अंधे हो जाइएगा। ये ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, यानी अगर आप तंबाकू खाइएगा तो क्या हो जाइएगा, अंधा। अंधा से याद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और तंबाकू से याद हो जाएगा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो तंबाकू खाने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, अर्थात तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी बिहार में सबसे अधिक तंबाकू के लिए कौन सा जिला जाना जाता है। तो इस समस्तीपुर जो है बिहार में सबसे अधिक तंबाकू की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। सिल्क की किस्म कौन सी नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, केसर जो है वो एक प्रकार से सिल्क, अर्थात सिल्क की किस्म नहीं है, याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सिल्क की किस्में कौन सी है। तो मलबरी, मूंगा और ईरी, ये तीनों सिल्क की किस्में है। और केसर जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जम्मू एंड कश्मीर सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर दोस्तों सेब का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। याद रखिए, भारत में सबसे अधिक सेब और केसर का उत्पादन करने में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, दक्षिण भारत का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है अगला। सॉरी दोस्तों, अगर पीछे थोड़ा नॉइस आ रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, 48 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में अवस्थित है। ठीक है, यानी ये जो गन्ना का केंद्रीय बिंदु है, यानी गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में अवस्थित है, यानी किस शहर में प्रेजेंट है।
तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, कोयम्बटूर इसका क्या है, सेंटर है, तो कोयम्बटूर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, गन्ना का केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर बोल रहा है केंद्रीय अनुसंधान शिला, सेंट्रल वाला, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर मतलब बेतिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल। तो आई थिंक दोस्तों इसका राइट उत्तर लखनऊ है। हाँ, सेंट्रल जो है केंद्रीय अनुसंधान शिला, उसका मुख्यालय जो है दोस्तों वो लखनऊ में ही है, इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक जनसंख्या है दोस्तों। जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित नहीं कर सकती है। और आपको ध्यान रखना है, सिंचाई सबसे अधिक आवश्यक है। यांत्रिकरण, यांत्रिकरण दोस्तों इसका तात्पर्य यह है कि अधिक से अधिक यंत्रों का विकास करना, आधुनिक कृषि करना। ठीक है, और कीटनाशक का भी उपयोग अत्यावश्यक है, किंतु जनसंख्या का उतना अधिक महत्व नहीं रहता। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु की जो फसलें होती हैं दोस्तों उनको खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु सबसे अधिक मतलब खरीफ फसल जो है उसमें पानी की आवश्यकता होती है और खासकर वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 52 है अगला, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। यानी हरित क्रांति, तो दोस्तों हरित क्रांति जो है वो इसका प्रभाव, सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। पहले के समय में है, यानी हरित क्रांति से पहले भारत गेहूं को दूसरे देश से मंगाता था, लेकिन जब से हरित क्रांति शुरू हुई दोस्तों भारत खुद गेहूं का इतना अधिक उत्पादन कर लिया कि ये खुद मंगाने के बजाय खुद एक्सपोर्ट भी करने लगा, यानी दूसरे देशों को बेचने भी लगा। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सॉरी ए नहीं, सी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, मेरे साथ बोलना है, गेहूं से। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों दाल जो है वो पौष्टिक अंश, दाल में सबसे अधिक पौष्टिक अंश के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आपसे चावल पूछ दे तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और दाल में प्रोटीन। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन सा है। तो आपको साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, अनानास का सर्वाधिक उत्पादन मेघालय में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वर्षा अधिक होता है। और अनानास जो है दोस्तों वो लगभग इसको उत्पादन करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। बहुत ही लेट फसल है दोस्तों, ये बहुत ही टाइम लगता है इसमें, और यहाँ इसमें पानी की बहुत ही अधिकता होती है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा है मेघालय राज्य में ही होती है, और मेघालय के मानसीम राम में होती है। चलिए 54 के बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है। यानी लगभग प्रत्येक वर्ष धान का उत्पादन कितना होता है भारत में। तो भारत में लगभग 9 करोड़ टन जो है वो धान का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। तो देश में, पूरे देश में यानी भारत में चावल का उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम होगा। तो राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम होगा। अर्थात 1 हेक्टेयर भूमि, मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, ठीक है, इतना बड़ा, तो इसमें लगभग जो चावल होगा 1990 किलोग्राम आपका चावल इसमें उत्पादन होगा लगभग। ठीक है, और इसी मामले में पंजाब सबसे अग्रणी है। ठीक है, चलिए 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों धान की खेती के लिए वर्षा अधिक आवश्यक है और लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, गेहूं का वार्षिक उत्पादन किस देश में कितना है। यानी गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। यानी गेहूं जो है दोस्तों वो लगभग 7 करोड़ टन से भी ऊपर प्रत्येक वर्ष भारत में होता है, उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। यानी देश में कपास जो है वो लगभग कितना गांठ उसका लगभग होता है। ठीक है, तो लगभग 185 लाख जो है दोस्तों वो क्या होता है, गांठ इतना होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों 185 लाख और प्रत्येक गांठ में 170 किलोग्राम के आसपास होता है। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और उसके पीछे लाख लगा दीजिएगा, उतना किलोग्राम लगभग कपास का उत्पादन भारत में प्रत्येक वर्ष होता है। चलिए 60 नंबर अगला क्वेश्चन है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। यानी सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो है वो लगभग पंजाब करता है, जो कि दोस्तों 1 मिनट, 60 नंबर 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 60 नंबर
एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है, यानी देश में पूरे भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है सबसे अधिक कितना होता है, तो लगभग 2800 किलोग्राम तक जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना होता है, तो गेहूं का पूरे देश में इसका औसत है लगभग दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो 2750 किलोग्राम लगभग औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, तो कॉफ़ी जो है दोस्तों यानी कॉफ़ी अर्थात कहवा, इसकी पौधे की लंबाई लगभग 3 से 5 मीटर अर्थात 3 से 6 मीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 4-5 मीटर का रहता है तो, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी मारना है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए गेहूं की जो फसल है वो ठंडे के महीने में बोई जाती है, किंतु जब वो पकता है तो उस समय बहुत ही गर्मी रहती है। ठीक है, ताकि गेहूं अच्छे से पक सके, और आपको पता होना चाहिए लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान की आवश्यकता होती है पकते समय, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 63 के बाद 64 नंबर, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, उन्हें शुष्क कृषि कहा जाता है, यानी वैसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, 75 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ पर वैसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है दोस्तों, शुष्क कृषि कहा जाता है। यहाँ पर चावल ये सभी की खेती नहीं की जा सकती है क्योंकि इसमें वर्षा अधिक लगता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है अगला, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, सबसे अधिक उत्पादन करता है, और इसमें काली मिट्टी सबसे अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाएगा, तो गन्ना की खेती के लिए सबसे अधिक तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला 67 नंबर, भारत का क्यूबा क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो भारत का क्यूबा क्षेत्र गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, चलिए जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है, यानी जो चीनी किस्म की चाय होती है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उसको वो ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है, तो सबसे अच्छा जो चाय है दोस्तों वो दार्जिलिंग की चाय को माना जाता है, वहाँ क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है, तो रेशम कीड़ा पालन जो है दोस्तों उसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सेरीकल्चर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 71 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है, तो कर्तन दहन कृषि झूम कृषि को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार माना, मतलब उसका मुख्य आधार क्या है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को कही जाती है। कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है दोस्तों, बैकबोन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है, कृषि पर ही आधारित है। इसमें लगभग 2/3 लोग अर्थात 67% लोग लगभग क्या है, कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है, तो भारत में दोस्तों ज़्यादातर भारत के किसान जीवन निर्वाह कृषि को ही करते हैं, यानी जीवन यापन करने के लिए करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो लगभग समाप्त होता है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आपको भी शेयर कर देना चाहिए। और इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 100 लाइक का, तो आप लोग को 100 लाइक तो कर देना है, देखते हैं दोस्तों हो पाता है कि नहीं। ठीक है, बने रहे मेरे साथ, अगले वीडियो का इंतज़ार करें। ठीक है, धन्यवाद।